गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से ट्रेड कर सकती है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। राइट दोस्तों, जिस तरह से आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मैं पॉइंट और ऐड करने वाला हूँ फॉर द पर्टिकुलर लर्निंग पर्पस के लिए। और ये पॉइंट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर का मैसेज आ रहा है सर कि कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। एक दो ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, फिर एक ट्रेड ऐसा आ जाता है जिसमें बहुत सारा हमारा लॉस एक साथ में ही चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैंने हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी मैंने एक पर्टिकुलर पोल मैंने डाला था कि क्या आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है वो आप उसमें प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। तो उसके बारे में भी आपके साथ एक पर्टिकुलर डिस्कशन करना है और आपको एक रोड मैप में दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। तो पहले हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हमने जो लास्ट वीक में डिस्कशन किया था हूबहू निफ्टी ने सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई किया कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट मिला था तो मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट ये या तो इसके ऊपर कंटिन्यूसली जा सकता है, लेकिन अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक करके ऊपर गया ना, उस रेजिस्टेंस को अगर दोबारा रीटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट वहां से यू टर्न करता है ना तो इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब ये हुआ कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, फिर आपको वन बाय वन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर देखिए तो ये एक पॉइंट था जो था 25,200 के आसपास, जो एक रेजिस्टेंस का काम करता था। निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पर आती थी, एक सेलिंग आ जाती थी, यहाँ पर आती थी, एक सेलिंग आ जाती थी। करेक्ट। ओके अब यहाँ पर ये जो वीकली के ट्रेड आपने देखा था जिसमें निफ्टी ने बहुत एक मूव किया और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन हुआ क्या, मैंने उस वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है या हो सकता है उसके लिए 1 या 2 वीक भी लिख सकता है। तो हूबहू 2 वीक के अंदर मार्केट ने उस पॉइंट को टच कर लिया जहां से उसका ये ब्रेकआउट मिला था ना, उसी पॉइंट को उसने ऑलरेडी यहां पर टच कर लिया। करेक्ट। अब पॉसिबिलिटी क्या है, अब जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस होगी जो यहाँ से मार्केट का मूड डिसाइड करेगी। वो हम जब डेली का एनालिसिस करेंगे उसके अंदर भी हमें पता चलेगा कि भाई हम किस तरह से और कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ये रिट्रेसमेंट तो हो चुका, अगर टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ से मार्केट में अब मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए पर्टिकुलर अपसाइड के लिए। जो पर्टिकुलर उसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, सपोर्ट बना, उस सपोर्ट को अगेन रिटेस्ट किया। अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए एज पर द टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा, तो ये हमें पता इस तरह से चलेगा कि यहां पर जो अप कैंडल क्रिएट होगी वो इस तरह से कैंडल होनी चाहिए। ये चाहे ग्रीन हो रेड हो वो मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन उसका शैडो नीचे की साइड होना चाहिए जो 25,000 तक जा सकता है। और जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो क्लोजिंग हो सकती है 25,150 के ऊपर। जो वीकली की क्लोजिंग अगर मिल जाती है और इस टाइप की पर्टिकुलर कोई कैंडल क्रिएट हो जाती है, मतलब ये जो कैंडल दिख रहा है ना, ये इसका मतलब वीक बहुत बड़ा होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए और एक ऊपर छोटी सी हल्की सी कैंडल होनी चाहिए। तो ये कैंडल इंडिकेट करेगी कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो वीकली के अंदर हम पर्टिकुलर इतना रखते हैं। अब चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने ऑलरेडी आपको डे बाय डे मैं आपको गाइड करता रहता था कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, क्या होता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया था मैंने ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, वैसे ही एक पैटर्न मैंने आपको शो किया था। शायद आपके देखा नहीं होगा तो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ कब मैंने किया था। ये देखिए, ये मैंने ये नहीं, इसके अलावा भी एक है शायद पॉसिबल ऊपर की साइड हो सकता है। हाँ ये वाला, जब मार्केट एक्सपायरी थी, क्लोज हो चुका था, तब हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में एक पुष्पा एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर ये पॉइंट के नीचे जाएगा तो मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है जो मार्केट आपको नीचे की साइड लेकर जा सकता है। और यहाँ से आप देखो तो
25,000 नियर 400 से मार्केट आज के डेट पे 25,150 के आसपास आ चुकी, मतलब बहुत गिरावट ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी, करेक्ट। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ भाई हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम डे बाय डे इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं जाके आपको भी ट्रेडिंग के टाइम पर यूजफुल हो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, हालांकि उसी रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आके खड़ा हो चुका है, मतलब जो मूवमेंट आनी चाहिए थी डाउन साइड की वो हो चुकी, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट पर्टिकुलर ये लेवल जो है 25,200 मतलब 150 या 200 जो भी है 150 है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर मार्केट निकल आता है और अंदर चला जाता है और मतलब मान लीजिए कल की क्लोजिंग इसके अंदर हो जाती है, तो फिर हो सकता है मार्केट अगेन इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है जो है 24,450, मतलब बार बार ये वाला लेवल अगेन वापस ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि इसके अंदर क्लोजिंग हो जाए ना, तो ये जो लाइन है ना इसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है तो मे बी पॉसिबल है कि 24,500 के लेवल को वो टेस्ट कर सकता है। उसके पहले एक रुकावट आएगी 100 EMA के आसपास, जो नियर अबाउट निकल के आता है 24,900 के आसपास। तो उसके अगेंस्ट एक और रेजिस्टेंस आएगा जो है 25,000, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम इसको मान सकते हैं, क्लियर, ओके। तेजी यहाँ पर तब होगी जब ये पुष्पा एम पैटर्न की जो निकलाइन है ना इसको वो ब्रेक करेगा ना, तब यहाँ पर एक अच्छी सी ट्रेड मिल सकती है फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड। अदरवाइज क्या करेगा, निफ्टी में हो सकता है यहाँ पर बहुत अच्छी तेजी हो भी जाए और यहाँ पर रुक सकता है, फिर ये के पास नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, रुक सकता है, इस तरह से पैटर्न कर सकता है। और जिस दिन भी ये ब्रेकआउट मिलेगा तो डेफिनेटली ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस, सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ओके। चलिए 5 मिनट पे चलते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमने जो बात किया था एग्जैक्ट हूबहू निफ्टी ने वही चीज किया था। अगर मैं आपको डेली में भी दिखा देता हूं, जो फ्राइडे के दिन मूवमेंट हुआ उसके अंदर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि ये जो बॉटम लाइन है, ये बॉटम लाइन अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में यहाँ से पेन हो सकता है। और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम करोगे ना तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मार्केट ओपन हुआ नीचे की साइड, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, एग्जैक्ट वही पॉइंट को टच किया और फिर मार्केट में एक शार्प रैली हुई फॉर द पर्टिकुलर डाउन साइड। और फिर मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन इसी टाइम के अंदर मार्केट ने ट्रेड फिनिश कर दिया। अब मे बी पॉसिबल है मार्केट गिरा, टाइम स्पेंड किया, हो सकता है नीचे भी जा सकता है, वो तो हमें कल पता चलेगा, ओके, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथ डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर ट्रेड लेना, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। फिर भी मैं एक ब्रीफ आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर मैंने एक लेवल दे दिया है 25,150, इसके नीचे हो सकता है आपको पुट लेना है, वो पुट आपको लेकर जा सकता है 25,000 तक। 25,000 मतलब ये अगर ये लेवल ब्रेक किया, अंदर चला गया तो फिर हो सकता है निफ्टी के अंदर और भी रास्ते ओपन हो जाएंगे जो आपको लेकर जा सकता है 24,500 तक, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉल साइड अभी मैंने आपको तब कॉल साइड आपको तभी जाना है जब वो पर्टिकुलर ये निक लाइन को वो ब्रेक करेगा ना, तो ये जो ब्लैक लाइन निक लाइन दिख रहे हैं पुष्पा एम पैटर्न की, उसको वो ब्रेक कर ऊपर के साइड निकलता है ना, तब आपको पर्टिकुलर आप कॉल साइड जा सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि भाई मैं आपसे क्या डिस्कशन करने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर पोल डाला था कि डियर ऑल, क्या आपका फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिट में हो या पर्टिकुलर लॉस में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने यहाँ पर वॉच किया है पर्टिकुलर इस पोस्ट को। तो भाई बोले तो 249, तो मोटा मोटा बोलिए 250। अब उन 250 में से हार्डली वॉट कितने लोगों ने किया है, सिर्फ और सिर्फ 53। ये तो वैसा हो गया कि इलेक्शन में हम वोट नहीं करते और फिर हम सजेशन देते हैं। मतलब ये जो 53 लोगों ने जो वोट किया ना, वो मैं मानता हूँ मार्केट को कहीं ना कहीं सीरियसली उस पॉइंट को वो देखते हैं
और जो लोगों ने वॉट नहीं किया वो लोग मतलब मार्केट को इतना अभी सीरियसली मानते नहीं है। उनको ऐसा ही लगता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है कि गैम्बलिंग होता है कि हमने पैसा डाल दिया, अगर विन हुआ तो प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस हुआ तो निकल जाएंगे, बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे सिचुएशन के हिसाब से आप मार्केट में पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही लेना पड़ेगा और कुछ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो 53 लोगों ने वोट किया, उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि वो एटलीस्ट कहीं ना कहीं मार्केट को एक सीरियसली पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मार्केट से गेन करना है। लेकिन इसमें भी आप देखो तो 60% क्या है, लॉस, 40% प्रॉफिट, करेक्ट। तो यहाँ पर करें तो क्या करें? अगर आपने सेबी का जो नया जो एक सर्कुलर आया था फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, जिसके अंदर एक रिटेल ट्रेडर का टोटल लॉस था 1,05,000 करोड़। कितना? 1,05,000 करोड़। इतना टोटल एक रिटेल ट्रेडर ने लॉस किया पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24-25, जो कि 23-24 के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 30,000 करोड़ है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अराउंड कुछ 79,000 करोड़ के आसपास लॉस था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो 1,05,000 करोड़। और आप सब लोग ने जानते होंगे कि भाई रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, जो एक फर्म थी जैन स्ट्रीट, जिसने टोटल इंडियन मार्केट में से 35,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर लॉस कितना है? 1,05,000 करोड़। और सिर्फ और सिर्फ अकेली एक ही फर्म ऐसी है जिसने 35,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। ऐसी हार्डली मान लीजिए तो बहुत छोटी मोटी कंपनियां होगी जो इसने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन 91% लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉस लिया है एज पर द सर्कुलर ऑफ द सेबी। और सिर्फ हार्डली 9% लोग ही ऐसे हैं जो लोग पर्टिकुलर प्रॉफिट में है, और ये 9% में से एक ये जैन स्ट्रीट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो आप समझिए और उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए। जो आपको मैं मंथली जो ट्रेड हम लेते हैं और आपको साथ में जो शेयर करता हूं उसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। इसका मैजिक क्या है क्या नहीं है वो आप बहुत टाइम के बाद अगर आपको एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा। मैं हार्डली 3 महीना तो मैं आपके साथ एनालिसिस कर चुका हूं, ये ऑलरेडी 3rd मंथ है, करेक्ट। मैंने फर्स्ट मंथ में भी मैंने ऑलरेडी इसमें 25,000 का कुछ प्रॉफिट लिया था। सेकंड मंथ में भी मैंने कुछ आई थिंक 90 to 20,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। और अभी 3rd मंथ अभी जो चल रहा है जो है 17,000, कितना है? 17,000 अभी एट प्रेजेंट रनिंग चल रहा है। अगर 17,000 को मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से काउंटिंग करूँ तो कितना है? 2.8% ऑफ माई कैपिटल। मैंने कैपिटल कितना लगाया है? 6.3, ठीक है, ओके। लेकिन मुझे हार्डली मैं कैपिटल कितने यूज कर रहा हूं? 7 लाख। मतलब मेरे डीपी अकाउंट में कितने कैपिटल है? 7 लाख अकाउंट में है। और वो 7 लाख में से मैंने यूज कितना किया? 6.3। और ये जो परसेंटेज जो दिखा रहा है ना वो उसके हिसाब से ही दिखा रहा है। किसके हिसाब से? 6.3 के हिसाब से, नहीं कि 7 लाख के हिसाब से, करेक्ट। अगर मैं मान लीजिए मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए पर ईयर, तो मुझे हार्डली 2% चाहिए पर मंथ। कितना? 2% इन अ मंथ। अगर मैं 2% इन अ मंथ में निकाल सकता हूँ तो मतलब मान लीजिए मैं 1 ईयर अगर मैं करूँगा तो 1 ईयर में मेरा कितने मंथ हो गया? 12। तो 12 मंथ के हिसाब से मेरा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा? 24। तो मुझे हार्डली 24% ही रिटर्न निकालना है फॉर द पर्टिकुलर मेरे कैपिटल के हिसाब से। मतलब मेरी कैपिटल कितनी है? 7 लाख रुपीस। बहुत ध्यान से समझना, इसका मैजिक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं ये चीज़ रियली पॉसिबल है। ये कोई मैं फैक्ट डेटा आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ, ना ही कोई फैक्ट कैलकुलेशन कर दिखा रहा हूँ। ये पर्टिकुलर मैं रियल डेटा आपको दिखा रहा हूँ। और आपको मैंने 3 मंथ से तो मैंने दिखाया हुआ ही है कि भाई मैं 3 मंथ्स में मैंने 7 लाख कैपिटल में यूज़ करता था। और वो 7 लाख कैपिटल के हिसाब से एट प्रेजेंट आज के दिन में मेरा कितना प्रॉफिट है, तो मैं अगर रैंडमली अगर कैलकुलेट कर दूँ तो 25, 9, चलो 20 पकड़, चलो 20 ही पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर अभी 70,
तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाता है अगर मैं 3 महीना कंसिस्टेंट इसी हिसाब से मैं चला तो 25, 20 एंड 70, अगर हम उसको पर्टिकुलर कैलकुलेट करें तो 62,000 का मेरा प्रॉफिट अभी हो चुका। करेक्ट, ओके। अब जो मैजिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना उसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें पता चल गया। तो चलो हम कैलकुलेशन पे चलते हैं पहले, फिर यहाँ पर आके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली देखो ये सिंपल एक कैलकुलेटर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई मेरे पास कैपिटल कितना है 7 लाख, करेक्ट। उससे ज़्यादा मेरे पास कैपिटल नहीं है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 लाख के हिसाब से ही मुझे ट्रेड करना है। और अगर मैं ये 7 लाख कैपिटल को अगर मैं ईयरली के हिसाब से यहाँ पर 24% के रिटर्न को मैं कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं मंथली कैलकुलेट करना है तो हम मंथली भी कर लेते हैं। चलो मंथली 2%, यहाँ पर एन्युअली लिखा है तो इसको मैं मंथली कर लेता हूँ, करेक्ट। अगर यही सिस्टम मैं कंसिस्टेंट 5 ईयर करता हूँ तो क्या होता है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पर बहुत इमेजिंग डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा कि अगर आपको 7 लाख रुपीज़ है, उस 7 लाख रुपीज़ को आप मंथली 2% के हिसाब से प्रॉफिट निकालते हो तो 5 साल के अंदर ये आपका कैपिटल हो जाएगा 22,96,000। अब आप लोग सोचो कि यार 22 का डायरेक्ट 22 मतलब थर्ड टाइम ऑफ द योर कैपिटल, 3 टाइम कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि किस तरह से ये पर्टिकुलर वर्किंग होगा और क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल ईयर में आपके पास कितना कैपिटल था 7 लाख। अब उस 7 लाख को आपने 1 साल काम किया तो आपका टोटल 7 लाख के हिसाब से अगर आप पर्टिकुलर 2% इन अ मंथ आप निकालते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1.87 लैक्स। और उस 1.87 लाख रुपये आपका जो प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके नेट कैपिटल कितने हो जाएगी 8,87,769। अब उसको भी सेम सिचुएशन के हिसाब से करोगे तो इसके ऊपर हमारा जो रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 2.38। अब ये 2.38 जो हुआ, ठीक है, एक्चुअली अब वही प्रॉफिट हमें क्या करना है इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2.38 तो हमारा नेट टू नेट कैपिटल कितना हो जाएगा 11 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कंपाउंडिंग जो हम करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपाउंडिंग में किस तरह से प्रॉफिट निकाला जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एट प्रेजेंट कैपिटल हुआ 11.25। अब ये जो 11.25 को हम अगर 2% के हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 3,02,000। उसको हम अंदर काउंटिंग करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 को यहाँ पर करेंगे तो 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कंसिस्टेंट इसी प्रॉफिट के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो मुझे एट प्रेजेंट कितना प्रॉफिट है 2.8, बट मुझे कितना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2%। और अगर मैं 2% के हिसाब से मैं ये जो 2.8% दिखा रहा है वो तो मेरा कितना कैपिटल अभी लगा है 6.3, मेरा 7 लाख नहीं लगा हुआ है। तो 2.8 के हिसाब से मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे 7 लाख का मेरा कैपिटल है उसका अगर मुझे 2% करना है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो चाहिए 14,000 इन अ मंथ। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 17,000। तो मोटा मोटा मैं अभी भी 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट मुझे अभी मिल रहा है। समझ रहे हो, अभी मेरा प्रॉफिट कितना है 2% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। और अभी तो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, इस मंथ में भी मैं अभी होल्ड कर बैठा हूँ। तो मेरा जो टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है। अब जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और अब जो मुझे एडिशनल जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो मेरा प्रॉफिट ही है, मतलब एडिशनल प्रॉफिट है। मेरा टारगेट कितना था सिर्फ और सिर्फ 2। हाँ, हो भी सकता है कि इसके अंदर कंसिस्टेंट ना भी हो, लॉस भी हो। लेकिन लॉस में क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सेकंड, फर्स्ट मंथ में मेरा कुछ प्रॉफिट था 25,000, सेकंड मंथ में मेरा कुछ प्रॉफिट था 20,000 और अभी थर्ड मंथ चल रहा है उसमें अभी 70,000 है। अगर इसको मैंने कैलकुलेट किया तो कितना हुआ 62 हुआ। और अगर 3 महीने का मैं 2% के हिसाब से काउंटिंग करूंगा तो मेरा कितना होना चाहिए 14, 14, 14, 12, 1, 42 होना चाहिए।
मतलब मुझे सिर्फ 42,000 का ही प्रॉफिट चाहिए। उसके ऊपर का अभी जो मतलब 62 मतलब 20,000 जो प्रॉफिट है वो मेरा एडिशनल है। अगर इसको 20,000 का मुझे अगर एक दिन में लॉस हो जाएगा तो भी मेरे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे तो 2% के हिसाब से ही मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये तो मेरा एडिशनल है। समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए मुझे एक मंथ में 20,000 का लॉस लेना पड़ेगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाला, मेरी सिस्टम इंटैक्ट सेम टू सेम ही रहने वाली है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी आप देखो तो यहाँ पर 70,000 है, हो सकता है इसके अंदर मुझे 25,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है उसके अंदर मुझे 26,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है 40,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना है 43,200। इट्स अ 7%। और वो 7% कब हो सकता है कि जब मार्केट 25,000 और 25,000 से लेके 24,500 के बीच में अगर एक्सपायरी करता है ना, तो यही कंडीशन होती है कि अगर इसके अंदर मान लीजिए एक्सपायरी हो जाती है ना तो मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन मुझे इसके अंदर टारगेट कितना है मेरा 14,000, उसके ऊपर जो भी मिलता है इट्स माय एडिशनल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा अभी एडिशनल प्रॉफिट कितना है 20,000, और ये एडिशनल प्रॉफिट मुझे अगर मान लीजिए 12 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स ऐसे आ गए जिसके अंदर मुझे लॉस लेना पड़ेगा तो भी मेरी जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपाउंडिंग में यही पावर होता है। अब ये आप देखिए, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए हमने कैलकुलेट किया। अगर मैं इसको मान लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं ऑलरेडी 1 साल और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब जो 22 लाख है, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 23 लाख है ना, तो अब देखना उसका कैलकुलेशंस हार्डली कितना जंप हुआ, 23 से डायरेक्ट 29, 4 लाख रुपीस एडिशनल ऐड हुए 1 साल में। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको 10 ईयर कर देता हूँ कि 10 साल यही सिस्टम सेम चली, कितना हुआ 7,75 लाख रुपीस इन द 10 ईयर। मतलब आपका कैपिटल एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है डबल, 7 to 75 करेक्ट फॉर द 10 ईयर। इसको मैं 15 करता हूं। अब देखना 2.47 करोड़ इन जस्ट 15 ईयर्स। और अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही 25 ईयर चलाते हैं तो आप सोच नहीं पाओगे कि आपकी कैपिटल कितना हो जाएगी। 26 करोड़ 61 लाख 64,155 करोड़। नो डाउट आपको लगता होगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, कहा 7 लाख कहा 26 करोड़, लेकिन आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इट्स अ रियल, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स अ रियल। क्यों मैं रियल बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके सामने तो चीज़ें हो रही है, आपको सिर्फ ये फिगर, मान लीजिए आपको ये डेटा लाना है, ये फिगर लानी है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीस कैपिटल ही लाना है और कुछ नहीं। और उस 7 लाख की कैपिटल को हर महीने 2% के हिसाब से आपको ग्रो करना है, बस बात खत्म। आपको और कुछ नहीं करना है, और आपको ये मिल भी रहा है, मैंने आपको दिखाया भी सही। आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर 2%, मतलब 40,000। बस मुझे 40,000 रुपीज का प्रॉफिट ही निकालना है, तो और कुछ नहीं करना है, बस बात खत्म हो गई। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, आपकी विनिंग रेशियो इंक्रीज होती जाएगी। आप बस कुछ नहीं करना यार, इतना सिंपल लॉजिक होता है। देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर कोई स्ट्रैटेजी बता दो, कोई सिस्टम ऐसे बता दो, कोई चार्ट ट्रेडिंग की सिस्टम बता दो जहां से हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सके। देखो यार, स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है ना, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपकी डिसिप्लिन ही आपको करवा सकती है। कोई भी ऐसा इंडिकेटर लाइफ में नहीं है जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। आप कितने सारे इंडिकेटर पढ़ोगे यार, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, है कितने सारे इंडिकेटर है। अगर आप पूरे इंडिकेटर का नाम सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई इतने सारे इंडिकेटर में एक साथ कैसे मैं पढ़ूंगा, किसको समझूंगा। इंडिकेटर को आप चार्ट में लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, आधी जिंदगी तो उसमें ही निकल जाएगी।
स्टॉक मार्केट में एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे सिंपल तरीका ही आपको प्रॉफिट देता है। बहुत हार्ड पोजीशन आप करने जाओगे, आपको इतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट वो नहीं देगा। जितना इजी फॉर्मेशन के हिसाब से आप काउंट करोगे, आपको ये क्या लगता है ये बहुत टफ चीज़ है? बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। इसके अंदर मैं ना ही कभी कोई चार्ट देखता हूँ कि ना ही मैं कोई इंडिकेटर लगाता हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ मेनली ऑब्जर्व करता हूँ। एक होता है मेनली वीक्स। देखो वीक्स हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अगर अभी एट प्रेजेंट आप वीक्स देखो तो 11 पॉइंट आई थिंक 18 के आसपास है, मतलब इट्स वेरी लो, बहुत ही लो है वीक्स। और अगर आप एटीएम के जो भी पर्टिकुलर आईवी देखोगे ना, वो भी बहुत लो है, पीसीआर भी बहुत लो है। तो इस कंडीशंस में होता क्या है कि जो सेलर्स होता है ना, उसको प्रॉफिट निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। क्लियर? ओके। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बाय कर दिया है, ये बाय, दो सेल कर दिए, यहाँ पर बाय कर दिया, सेल कर दिया। मुझे सिर्फ प्रीमियम के कैलकुलेशन के ऊपर ही काम करना है और कुछ नहीं। मुझे क्या करना है कि मैं जो कैपिटल लगा रहा हूँ 7 लाख की, उसके अकॉर्डिंग मुझे 14,000 का एक डिसेंट प्रॉफिट मंथली किस तरह से निकलना है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज भी मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना। किसी भी मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड भी कर लेना, या हो सके तो इसकी लिंक कहीं ना कहीं कॉपी करके ज़रूर रखना, क्योंकि इस लिंक को मैं एक बार रिपीट आपको ज़रूर करवाऊंगा कि ये मैंने वीडियो बनाया था। जो लोगों ने एट प्रेजेंट इस वीडियो को देखा है, समझा है, उसको सीरियसली लिया है ना, उसके लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है आने वाला टाइम। चलो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि जो लोग पर्टिकुलर मार्केट में अभी 25 ईयर या 25 to 30 ईयर्स वाले हैं, उनके लिए सबसे एडवांटेज होने वाला है। 30 to 40 ईयर वाले भी होंगे, उनके लिए भी एडवांटेज है। 40 to 50 वाले होंगे, उनके लिए भी एडवांटेज ही है। तो आज मान लीजिए आप इस पोजीशन को स्टार्ट करते हो, समझते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मान लीजिए आप आज से स्टार्ट करते हो या फिर पर्टिकुलर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से स्टार्ट करते हो, कहीं से भी स्टार्ट करते हो, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स देना है। और ये सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है, एक मान लीजिए एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हो और वो बिजनेस के अंदर आपको 7 लाख का कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आज के दिन में आप चाहे जितना भी बिजनेस कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, 7 लाख में बिजनेस करना इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और वो 7% आप मान लीजिए 7% मतलब 7 लाख रुपीस कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो और 2% का रिटर्न देने वाला भी बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चाहे आप करियाना की दुकान निकाल लो, मेडिकल स्टोर जो देख लो, कुछ भी देख लो, 7 लाख की कैपिटल में आपको 2% निकलना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, हो सके तो इसके लिंक को भी सेव कर लेना। इस वीडियो को हम नेक्स्ट मंथ के अंदर भी मैं आपको एक बार रिवाइंड करके मैं समझाऊंगा कि भाई हमने नेक्स्ट वीक में भी आपको इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, अभी हमारे पास 13 तारीख है, अभी 14 आएगी, 15 भी आ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही इस ट्रेड को हैंडल करना है। फिर क्या करेंगे, हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे और एक नया ट्रेड बनाएंगे। नया ट्रेड जो हमारा पर्टिकुलर जो बनने वाला है, वह इसी मंथ के जो लास्ट वीक होगा ना, उस वीक के अंदर मंडे से लेकर ट्यूसडे के अंदर किसी भी उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए या सिस्टम चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इसके अगेंस्ट या इसके ऊपर भी और भी कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आना पड़ेगा। अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल किस तरह से ज्वाइन करना है, उसके क्या प्रोसेस होती है, तो अगर उसके लिए आपको ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो कि हाउ टू ज्वाइन द प्रीमियम चैनल्स। दूसरी बार हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर में भी ये पोस्ट में डालता रहता हूँ। ठीक है, कि भाई मैंने नया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने फ्राइडे के दिन ये मैंने फ्राइडे के दिन बनाया हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड, अब इसके अंदर मैंने ये नया ट्रेड यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है,
मैंने कब बनाया था, 10:30 को मैंने ये ट्रेड बनाया था। और अब मैंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ये सब फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है ये। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की ही बात होती है, नहीं कोई यहाँ पर कोई टिप्स नहीं दिया जाता, कोई भी टाइप की टिप्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती। जस्ट एंड जस्ट स्टॉक मार्केट के लर्निंग की ही बात होगी। लर्निंग के पर्पस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पोस्ट करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पर क्लियर कर मेंशन किया हुआ है कि इट्स अ न्यू ट्रेड फॉर द वीकली। अब ये ट्रेड मैंने कितने बजे बनाया था, 10:13। तो अब हम जो आपको मंथली ट्रेड भी हम जो प्रोवाइड करेंगे वो आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ होगा और आपको यहाँ पर PNL शो होगा। आपको कोई स्ट्राइक प्राइस अब यहाँ पर देखने को शो नहीं होगी। आपको जितना सिखाना था, जितना बताना था, जितना प्रूव करना था, वो मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, दिखा भी दिया, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या होता है कि अब जिसको एजुकेशंस करना है, जिसको ट्रेड करना है, जिसको रियल प्रैक्टिकल करना है, वही हमारे साथ ज्वाइंट होना। और मैं बाद में क्या करूँगा, ऐसे ऐसे वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा, ऐसे पोस्ट भी डालता रहूँगा, आपको समझाऊंगा भी सही, जैसे मैंने ये भी डाला हुआ। अब इसका मंडे के दिन क्या रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको मॉर्निंग में भी मैं अपडेट कर देता हूँ, इवनिंग में भी मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई इवनिंग में क्या पोजीशन हुई, मॉर्निंग में क्या पोजीशन थी। और ये वीकली का ट्रेड है। देखो मैं 2 टाइप का ट्रेड करता हूँ, एक मंथली है, एक वीकली है। मंथली जो हमारा होता है वो सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जो कैलकुलेशन सिस्टम थोड़ी सी और होती है। जो वीकली होता है उसकी भी कैलकुलेशन और मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वीकली में क्या होता है कि यहाँ पर भी हम जो कैपिटल लगाते हैं वो 7% का कैपिटल लगाते हैं, लेकिन वीकली में भी इसके अंदर में भी पॉसिबल होता है हमें 1% हमें अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो इज वन ऑफ द ग्रेट। अगर 7 लाख का कैपिटल है, अगर मुझे 1% मतलब 7,000 अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन वीकली में पॉसिबल बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हमने लास्ट वीक की बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ 3,000 के प्रॉफिट में ही हमने इसको एग्जिट कर लिया था, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं मंथली भी अगर 2% निकलता हूँ इसके अंदर और इसके अंदर भी 2% निकलता हूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन वीकली में क्या होता है, कई बार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें हो सकता है 5% इन अ वीक भी प्रॉफिट हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ 2 सिस्टम में काम करते हैं, एक वीकली सिस्टम हो गई, एक मंथली सिस्टम हो गई। दूसरा होता है एक इंट्राडे सिस्टम। इंट्राडे सिस्टम मैंने अभी तक किसी भी जगह डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि इंट्राडे सिस्टम जो होते हैं ना उसके लिए बहुत ही ह्यूज कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है 20 to 25, 30 या 40 लाख या 50,000, 1 करोड़, तो ही आप पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख के कम कैपिटल है तो आपको इंट्राडे में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख के कैपिटल में अगर आप इंट्राडे करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको या तो वीकली का ट्रेड पकड़ना पड़ेगा या तो फिर मंथली का ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। मंथली का ट्रेड पर्टिकुलर उन लोगों के लिए होता है जो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, एक डिसेंट प्रॉफिट एक कंसिस्टेंट हो जाए, इट्स ओके। वीकली का ट्रेड वही लोग प्रीफर कर सकते हैं जो मतलब एक 60% एक रिस्क लेना चाहते हैं या 40% सेफ साइड बैठना चाहते हैं वो। और मंथली के लिए अगर मैं बात करूँ तो 80% ऐसे लोग होंगे जो पर्टिकुलर एक रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ साइड मुझे प्रॉफिट चाहिए, हो सकता है उसमें अंदर 20% मेरा रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मुझे आपको यही बताना था कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट हो जाता है। मुझे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरा कैपिटल को ग्रो करना। और मुझे आफ्टर 25 ईयर्स मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट एक ऐसे डिसेंट कैपिटल में आ जाए ताकि मैं अपने पर्टिकुलर फैमिली को एक डिसेंट लेवल पर प्रोटेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया समझाया वो अगर आपको समझ में आ गया है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे एक बार बता देना कि भाई सर मुझे आपके साथ ज्वाइंट होना है, कोई क्वेरी वट एवर XYZ, करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो लोग पर्टिकुलर अभी लॉस करते हैं, उनको भी एक बार ज़रूर सेंड करना, चाहे वो देखे हो सकता है उसको अच्छा भी लगे बुरा भी लगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक भाई बंदा ऐसा है जो लॉस मेकिंग है, अगर वो इस सिस्टम से प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। शायद आप अपने हिसाब से भी सोच लीजिए कि आप खुद एक लॉस मेकर ट्रेडर हो, राइट। और आप इस वीडियो को देखा, आपने इस सिस्टम को अप्लाई किया और आपको लगता है मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, आप कितने खुश हो जाओगे। इसीलिए बोलता हूँ हो सके आपके जो भी फ्रेंड्स है जो लॉस करते हैं या उनका लॉस मेकिंग चल रहा है या ऑलरेडी लॉस में है, तो उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हो सकता है उसके लाइफ में कुछ थोड़ा सा एडवांटेजेस हो जाए,
दूसरा ये भी पॉइंट करूँगा कि अगर आप ये वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देखते हो या हमारा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम आप शो कर रहे हो, देख रहे हो, तो वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है हमारे, तो थोड़ा आपका भी सपोर्ट मिल जाएगा हम जैसे लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।